cut across to what's happening at the National Film Awards. We are just nearing the finale, it seems, wherein the big stars are just about to get on the stage to receive their national award. And it can't get bigger than this when you have Shah Rukh Khan. That's Rani Mukherjee on your screen. She's getting the Best Actor for Mrs. Chatterjee versus Norway. Resilience, cultural conflict with piercing emotional clarity and unwavering authenticity. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण करते हुए रानी मुखर्जी, जिन्हें फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। दिल जीतने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दो कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है। हिंदी फिल्म Vikrant Massey awarded for 12th film for portraying with raw honesty and emotional depth the transformative journey of a village boy, once aimless, later unstoppable to become an IPS officer. विक्रांत मैसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए और हिंदी फिल्म जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। Shah Rukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार के लिए अब मंच पर श्री सुदीप्तो सेन का स्वागत करते हैं, जिन्हें हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी में उनके निर्देशन को सराहते हुए उन्हें स्वर्ण कमल से विभूषित किया जा रहा है। Sudipto Sen wins for the Kerala story for masterfully capturing each frame to heighten the emotional gravity and realism of the narrative. श्री सुदीप्तो सेन प्राप्त कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म हनुमान के एनिमेटर और वीएफएक्स सुपरवाइजर श्री वेंकट कुमार जेटी के नाम। आपकी रचनात्मकता का सम्मान करते हुए आपको प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल से नवाजा जा रहा है। Ladies and gentlemen, for its curious blend of live action, animation and visual effects, Hanuman proves that technical excellence and emotional depth can coexist, earning its place as a visual spectacle. और मंच पर आमंत्रित करती हूँ फिल्म हनुमान के प्रोड्यूसर प्राइम एंटरटेनमेंट की ओर से श्री निरंजन रेड्डी। आप भी ग्रहण कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। तालियों का जोश बनाए रखें, क्योंकि फिल्म हनुमान के डायरेक्टर श्री प्रशांत वर्मा पेनमेंसा को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राप्त हो रहा है गोल्डन लोटस। फिल्म हनुमान के डायरेक्टर श्री प्रशांत वर्मा पेनमेंसा मंच पर पधारते हुए आप ग्रहण कर रहे हैं प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल। मान्यवर सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म है मराठी फिल्म नाल 2। इस भावपूर्ण और संवेदनशील प्रस्तुतिकरण के लिए निर्माता जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड और आर्ट पार्ट प्रोडक्शंस प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल, और इनकी ओर से श्री उमेश कुमार बंसल ग्रहण कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। सर्वोच्च गोल्डन लोटस पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री उमेश कुमार बंसल मराठी फिल्म नाल 2 की ओर से, और इसी फिल्म के निर्देशक श्री सुधाकर रेड्डी यकांती भी स्वर्ण कमल से गौरवान्वित किए जा रहे हैं। Recognized for its sensitive portrayal of childhood bonds, adoption and emotional growth, Naal 2 elegantly captures a child's perspective in rural Maharashtra, conveying universal values through its gentle narrative.
राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों का प्रोत्साहन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार फिल्म सैम बहादुर के नाम। इस फिल्म के लिए निर्माता आरएसवीपी की ओर से श्री रोनीवाला स्क्रूवाला प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। और अब मंच पर पधार रही हैं फिल्म सैम बहादुर की डायरेक्टर सुश्री मेघना गुलजार अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। Sam Bahadur presents a stirring tribute of courage, integrity and patriotism through the life of Field Marshal Sam Manekshaw, evoking deep respect for India's military legacy. सुश्री मेघना गुलजार अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिया जा रहा है। निर्माता धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से श्री अपूर्व मेहता ग्रहण कर रहे हैं स्वर्ण कमल द गोल्डन लोटस। Rocky और रानी की प्रेम कहानी presents a heartwarming celebration of cultural fusion, social understanding. The film employs sharp writing, vibrant storytelling to challenge stereotypes, tackling issues such as fat shaming, misogyny and more. और मंच पर आमंत्रित करती हूँ फिल्म के निर्देशक श्री करण जौहर को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए स्वर्ण कमल का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के निर्देशक श्री करण जौहर अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में डेब्यू फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मराठी फिल्म आत्मा पैम्फलेट के नाम श्री आशीष अविनाश बेंडे को प्रदान किया जा रहा है ये राष्ट्रीय पुरस्कार। To the director for skillfully blending innocence, nostalgia, casteism, political undertones with remarkable vision and originality, heralding a bold new cinematic voice. श्री आशीष अविनाश बेंडे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12th फेल को मिल रहा है। फिल्म के निर्देशक श्री विधु विनोद चोपड़ा प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। Ladies and gentlemen, 12th Fail delivers an emotionally stirring narrative that spotlights education, grit, and systemic change, imbuing it with humanistic depth that elevates it beyond conventional biopics. करोड़ों युवाओं के सपनों के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है ये हिंदी फिल्म 12th फेल, जिसके निर्देशक श्री विधु विनोद चोपड़ा अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए। On that note, thank you, Honorable President, for presenting these awards, and thank you, distinguished guests, for being a part of it. मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के Those पुरस्कार को were प्रदान the करने big का। awards being given out. Shah Rukh Khan, Vikrant Massey, Rani Mukherjee, Vinod Chopra, all of them bringing big awards tonight at the National Film Awards. And now the time for the Dada Saheb Phalke Award. Let's listen in. भारतीय सिनेमा में आपके अतुल्य योगदान के प्रति सम्मान है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। Legendary actor, director and producer Shri Mohan Lal is being honored with Dada Saheb Phalke Award for the year 2023 in the 71st National Awards for his unparalleled contribution to Indian cinema. Best known for his work in Malayalam cinema, Mohan Lal, widely referred to as the complete actor, has appeared, ladies and gentlemen, in over 360 films across a career spanning almost 5 decades, delivering landmark performances in films such as Bharatam, Vanaprastham, Drishyam, and more. I request Honorable President to please come forward, ma'am, to deliver the award, and I invite on stage iconic actor Shri Mohan Lal. कर्तध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी श्री मोहन लाल जी का।
ये सम्मान श्री मोहनलाल जी को उनके शानदार योगदान, अद्भुत अभिनय और कला के लिए दिया जा रहा है, जिन्होंने सिनेमा को नया रूप दिया, कई कलाकारों को प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया। Shri Mohan Lal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility, artistry that have profoundly shaped narrative cinema, inspired generations of artists, cemented his legacy as a cultural phenomena and a great master of his craft. श्री मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। Thank you, Honorable President and distinguished guests. Many congratulations, Shri Mohan Lal. Ladies and gentlemen, we now play a short film that takes us through the life and times of the icon of Indian cinema, Mohan Lal. बहुत बहुत धन्यवाद। अति सम्मानीय श्री मोहनलाल जी, आपके हृदय स्पर्शी उद्गारों के लिए आपका हार्दिक आभार। आपको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय सिनेमा में आपका योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और अब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मैं सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के इस First Mollywood actor in the history to be given a Dada Saheb Phalke Award, actor Mohan Lal, whose career has speared through decades now, gets that honor. But what a national award, film awards this has been. A superstardom movie, a masala Bollywood movie like Jawan and Shah Rukh Khan shares platform with the movie. वैष्णव जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने कमल से कोमलतम और कठोर से कठोरतम भावों को सहजता से प्रस्तुत किया है और द कंप्लीट एक्टर की उनकी छवि बनी है। मुझे ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने महाभारत के चरित्र कर्ण पर आधारित एक लंबे संस्कृत नाटक कर्णभारम में कर्ण भूमिका निभाई है। एक तरफ उनकी वानप्रस्थम जैसी गंभीर फिल्म है, तो दूसरी तरफ अनेक अत्यंत लोकप्रिय फिल्में हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोहनलाल जी के पुरस्कार की घोषणा होने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अनगिनत दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। देवियों और स्वजनों, जहां विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आप सबसे अधिक प्रभावी और लोकप्रिय कला माध्यम से द्वारा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा सबसे अधिक विविधतापूर्ण समाज का परिचय करता है। हम कह सकते हैं कि इस सभागार में आप सबके जरिए पूरे भारत के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आने से पहले मुझ में ये जिज्ञासा भी रहती है और उत्साह भी रहता है कि इतने मेहनत से जो फिल्म बनाया गया है उनमें। All right, so you just heard the president over there. Now let's cut across to see what actor Mohan Lal had to say while he received the Dada Saheb Phalke Award. With profound pride and gratitude that I stand before you today, having received the prestigious Dada Saheb Phalke Award, an honor instituted by the Government of India in the name of the revered father of Indian cinema. As a representative of the Malayalam film industry, I am deeply humbled to be the youngest recipient and only the second ever from the state to be bestowed with this
national recognition. This moment is not mine alone. It belongs to the entire Malayalam cinema fraternity. I see this award as a collective tribute to our industry, legacy, creativity, and resilience. Congratulations to all the National Film Award winners. It's been quite an evening here in the national capital when all the actors, directors and producers are here to receive